राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ALP CBT 2 के लिए। तो आज का टॉपिक है रेखा यानी लाइन। लाइन किसे कहते हैं? तो पहले लाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट को निरूपित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब लाइन, अलग अलग लाइन का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक प्रकार की रेखाओं का एक कुछ अलग अपना खास महत्व होता है। सभी रेखा एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। सब एक रेखा अलग होता है तथा भिन्न तरीके से निरूपित कर सकते हैं उसको। लाइन, विभिन्न प्रकार की लाइन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में 46/2003 द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या था? SP 46/2003 के द्वारा प्रयोग किया जाता है। थिक जो लाइन होता है, थिक लाइन होता है। थिक लाइन जो होता है, किसी भी लाइन की मोटाई ड्राइंग के अनुसार स्याही या पेंसिल में किया जाता है। और पेंसिल ड्राइंग जो होता है, पेंसिल के ड्राइंग बनाने में 2 लाइन ग्रुप विभाजित करते हैं। और जैसे कि फिडिश ड्राइंग में सभी लाइन गहरी साफ सुथरा दिखाई देता है। और जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत ही पतली होना चाहिए। और ये फिनिश्ड ड्राइंग का से क्या होता है, नग्न होता है। क्या होता है? रेखा। रेखा जैसे होता है 2 प्रकार की, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं द्वारा बनाए यानी बिंदु पथ रेखा कहलाता है। रेखा समांतर 2 होती हैं ऐसे, एक होता है वर्टिकल, एक होता है स्ट्रेट लाइन और एक होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन ऐसे, ये भी क्या है, स्ट्रेट ही लाइन है। क्या है? स्ट्रेट ही लाइन है। सीधी रेखा, ये क्या है? ये सीधी रेखा है लेकिन ये क्या है, अनिश्चित है। ये सीधी रेखा है लेकिन क्या, अनिश्चित है। यहाँ ऐसे दिए, इसको यहाँ पे कर दिए, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो क्या हो गया, निश्चित हो गया। ये ऐसे ही दे दिए थे, क्या अनिश्चित रेखा है। इसका कोई रेखा फिक्स नहीं है कहाँ तक जाएगा। रेखा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। रेखा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो रेखा लाइन यानी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन। कितने होता है? एक होता है हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन। हॉरिजेंटल लाइन पे टॉप व्यू बनता है। हॉरिजेंटल लाइन पे क्या बनता है? तो हॉरिजेंटल लाइन पे टॉप व्यू बनता है और वर्टिकल लाइन पे फ्रंट भी बनता है। वर्टिकल लाइन पे क्या बनता है? फ्रंट भी बनता है। वर्टिकल लाइन पे क्या बनता है? फ्रंट भी बनता है। और ये हो गया तिर्यक रेखा। और ये रेखा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ISI के द्वारा होता है। रेखा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ISI के द्वारा होता है। और ये जो ग्रेड होता है, ग्रेड 4 प्रकार के ग्रुप में होता है। कितना होता है? 4 प्रकार के ग्रुप में होता है। और सबसे मोटा ग्रुप जो ग्रेड होता है 0.03, 0.5, 0.8, 1.6, 1.2 mm का होता है। मोटी लाइन जैसे होता है, मोटी लाइन, मोटी, पतली, मोटी, मध्यम और पतली होता है। पतली लाइन मोटी लाइन पतली का 3 गुना और मध्यम का 2 गुना होता है। मध्यम का कितना होता है? 2 गुना और इसका 3 गुना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मोटी लाइन अगर 0.5 है तो मध्यम कितना होगा? 0.3 और पतला कितना होगा? 0.1 होगा। यहाँ पे 0.1 है। मोटी लाइन अगर 0.2 है तो यहाँ मध्यम लाइन कितना होगा? 0.4 और मोटी रेखा 0.8 होगा। और ये कर्व लाइन जो होता है, ये ऐसे कर्व लाइन, ये कोई इसका कोई फिक्स नहीं है। कर्व लाइन यहाँ पे समांतर रेखा, जो ये रेखा जो समान दूरी को अगले बढ़ते हुए एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिच्छेद नहीं करता। मतलब समांतर रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। और यहाँ पे लंबवत, जैसे कि ये भी क्या है? तो ये भी समांतर रेखा। ये क्या है? समांतर रेखा है। ऐसे भी क्या है? तो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर, जब दो समकोण यानी यहाँ पे 2 समकोण बन रहा है, ये क्या है? तो ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल, और ये यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे जो मिल रहा है क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ये वर्टिकल लाइन है। ये हॉरिजेंटल लाइन कितने डिग्री पे काट रहा है? तो 90 डिग्री पे काट रहा है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे काट रहा है। लाइंस कितने होते हैं? तो लाइंस 10 प्रकार के होते हैं। लाइन कितने प्रकार के होते हैं? लाइन 10 टाइप के होते हैं। A, B, C,
सी डी। ये जो होता है क्या होता है, कंटिन्यूअस लाइन होता है। क्या होता है, ठीक कंटिन्यूअस लाइन होता है। और फिर ई एफ जी एच आई नहीं होता है, जे और के। जे के ये सब क्या होता है, तो डिसकंटिन्यूअस थीन लाइन होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस थीन लाइन होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस थीन लाइन होता है। और ए जो होता है, ए क्या होता है, थिक कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है। ए जो होता है, ए की ऊंचाई कितनी होती है, ए का हाइट H/14 होता है। कितना होता है, H/14 होता है टाइप ए का। और टाइप बी में कितना होता है, H/10 होता है। तो टाइप बी का कितना होता है, H/10 होता है। और एक कैसा होता है, तो थिन होता है, लेकिन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। जो ए होता है, ए टाइप का, वो दो टाइप का होता है, A1 और A2। A1 जो होता है आउट यानी आउटलाइन होता है, और ये होता है B A2 मतलब विजुअल एज होता है। क्या, विजुअल एज होता है। और फिर टाइप बी जो होता है, टाइप बी ये क्या होता है, थीन कंटिन्यूअस लाइन होता है। क्या होता है, टाइप बी क्या होता है, थीन कंटिन्यूअस लाइन होता है। और बी जो होता है 10 प्रकार का होता है। बी कितना होता है, 9 प्रकार का होता है। बी कितना होता है, बी 9 प्रकार का होता है। B1 जो होता है, B1 क्या होता है, तो B1 जो होता है ये कंस्ट्रक्शन लाइन होता है। B1 क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन होता है। B1 कितने होता है, तो B1 9 होता है। B1 B2 B3 B4 B5 B6। B1 जो होता है ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन होता है। B2 जो होता है डायमेंशन लाइन होता है। क्या होता है, B2 क्या होता है, डायमेंशन लाइन होता है। B3 क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन होता है। B3 क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन होता है। और इसी को हम लोग प्रोजेक्शन लाइन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। B4 जो होता है लीडर लाइन होता है। क्या होता है, लीडर लाइन होता है। B4 क्या होता है, लीडर लाइन होता है। B5 जो होता है हैचिंग लाइन। B4 जो होता है हैचिंग। B5 क्या होता है, हैचिंग लाइन, या इसे सेक्शनल लाइन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेक्शनल लाइन कहते हैं। और सेक्शनल लाइन की मोटाई कितना होता है, 0.7 से अधिक होता है। कितना होता है, सेक्शनल लाइन की जो मोटाई होता है 0.7 से अधिक होता है। और ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है कितने पे इंक्लाइन रहता है, तो 45 डिग्री पे रहता है। और ये दोनों के बीच की दूरी कितना रहता है, तो 0.7 रहता है। कितना रहता है, 0.7 रहता है। कितना रहता है, 0.7 रहता है। और ये 45 डिग्री पे क्या रहता है, झुका रहता है। यहाँ पे B6 में जो हो जाएगा, ये क्या होता है, रिमोल्ड। और ये सेक्शनल लाइन होता है। B7 जो होता है शॉर्ट लाइन हो जाता है। क्या होता है, शॉर्ट लाइन होता है। B8 जो होता है क्या होता है, थ्रेड लाइन। और B9 जो होता है डायगोनल लाइन होता है। यहाँ पे B9 क्या होता है, डायगोनल लाइन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है A1 क्या होता है, ये विजुअल आउटलाइन होता है। क्या होता है, विजुअल आउटलाइन मतलब दृश्य जो देख सकते हैं, विजुअल आउटलाइन होता है। और विजुअल एजेज होते हैं। और यहाँ पे जो होता है, ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन। या कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने में क्या होता है, बी जो होता है डायमेंशन लाइन। और डायमेंशन लाइन कैसा होता है, डायमेंशन लाइन ये दोनों के जो बी यहाँ पे है, ये डायमेंशन लाइन है। ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, डायमेंशन लाइन है। ये ऑब्जेक्ट और डायमेंशन लाइन के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, तो 8 mm का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 mm का होना चाहिए। और ये जो यहाँ पे एक ऐसे लिखा हुआ है, और ये बीच में यहाँ पे लिखा है, और बीच में कट रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल लाइन हो गया। क्या है, यूनी डायरेक्शनल। अगर सीधी रेखा में है और यहाँ पे कोई कटा हुआ नहीं है, यहाँ पे डायमेंशन किया गया है, और तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अलाइनमेंट रेखा। क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट रेखा। और इसको हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, तो नीचे से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं। और ये दोनों जो यहाँ पे ऐसे दोनों तीर का जो किनारा है, ये दोनों जो सटा है, ये क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। यही क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। और ये एक्सटेंशन लाइन जो होता है, एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वर्टिकल होता है। और जबकि डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये देखिए डायमेंशन लाइन है, ये क्या है, डायमेंशन लाइन है। ये डायमेंशन लाइन, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइन क्या होता है, तो पैरेलल होता है। ऑब्जेक्ट का डायमेंशन लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। लेकिन एक्सटेंशन लाइन बोल देगा तो एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट क्या 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 होता है, तो ये होता है वर्टिकल होता है। क्या होता है, वर्टिकल होता है। और ये यहाँ पे जो कट गया रेखा, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो डायमेंशन किया गया है, ऐसे किया गया, ऐसे किया गया, और यहाँ पे डायमेंशन लिखा गया, और फिर इसको काट देते। ये हो गया यूनी डायरेक्शनल। अगर यहीं पे यहाँ पे ऐसे लिखते और यहाँ पे डायमेंशन करते, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है अलाइनमेंट सेगमेंट। B5 तक बता दिए, यहाँ पे आ गया। और B9 क्या बोलते हैं, B9 जो होता है डायगोनल था। B9 क्या था, डायगोनल था। B5 क्या था, हैचिंग था, हैचिंग लाइन था, जो कि हम लोग उसको सेक्शनल लाइन भी कहते थे। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होता है, 7 पॉइंट, इसकी मोटाई होता चाहिए 0.7 mm होना चाहिए। और यहाँ से
ये कितना होता है 4.45 डिग्री पे क्या होता है इंक्लाइंड होता है। B6 का था रिवॉल्ड सेक्शनल लाइन, B7 के था शॉर्ट सेंटर लाइन था और B8 के था थ्रेड लाइन था। और सी जो होता है सी ये क्या होता है कंटिन्यूअस थीन लाइन होता है। क्या होता है कंटिन्यूअस थीन लाइन होता है, पतला होता है। और यहाँ जो ये होता है हस्तरेखा ऐसे से, ये जो होता है बड़ा छोटा जहाँ है उसको बड़ा भाग दिखाने का काम करता है पाठ पुर्जा में, उसको क्या कहते हैं तो शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं। और जहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन ये होता है थीन जिगजैग लाइन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन या जिगजैग लाइन भी कहा जाता है। ये बड़ा आकार को छोटा में दिखाने का काम करता है, बड़ा आकार को छोटा में दिखाने का काम करता है। तो ये क्या होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन, यहाँ बड़े लंबे भाग को दिखाने में काम करता है, ये क्या होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये क्या हो गया तो डिसकंटिन्यूअस, ये जो हो गया क्या होता है डिसकंटिन्यूअस थीन लाइन हो गया, क्या होता है डिसकंटिन्यूअस थिक लाइन हो गया। और ये जो होता है ये सब में क्या होता है बराबर होता है, ई जो होता है सब में क्या होता है बराबर होता है। और इसकी लंबाई कितनी होता है तो 3 mm होता है। और ये दोनों के बीच का गैप जो होता है 1 mm का होता है, ये दोनों का बीच का गैप कितना होता है 1 mm का होता है। ई जो होता है 2 टाइप का होता है E1 और E2। E1 जो होता है हिडन आउटलाइन होता है और हिडन ईजेज होता है। हिडन मतलब छुपा हुआ, मतलब दिखा नहीं जाता, जैसे ऐसे ऐसे करके। फिर होता है एफ जो होता है क्या होता है डिसकंटिन्यूअस थीन लाइन होता है, क्या होता है डिसकंटिन्यूअस थीन लाइन होता है। और ये जो होता है ई भी 2 टाइप के होता है F1 और F2। F1 जो होता है ये भी होता है हिडन आउटलाइन और F2 जो होता है हिडन एजेज होता है। यहाँ पे होता है सेंटर लाइन जी जो हो गया, जी लाइन जो हो गया सेंटर लाइन हो गया। सेंटर लाइन को हम लोग चैन लाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं सेंटर लाइन को हम लोग चैन लाइन भी कहते हैं। और ये जो होता है पहले यहाँ पे किनारे पे मोटा होगा, फिर पतला मोटा पतला मोटा पतला ऐसी करके लेके जाते हैं। किनारे पे यहाँ पे मोटा होता है, यहाँ पे किनारे पे पतला होगा। इसकी जो लंबाई होता है 15 से 30 mm की होती है। कितना होता है 15 से इसकी लंबाई यहाँ पे 15 से 30 mm की होती है। इसकी लंबाई कितना होता है 15 से 30 mm की होती है। और ये दोनों के बीच छोटका जो होता है इसका लंबाई कितना होता है 3 से 4 mm का होता है। ये दोनों के जो बीच गैप रहता है 1 से 2 mm का रहता है। ये दोनों का बीच का गैप कितना रहता है 1 से 2 mm का रहता है। और जी जो होता है 3 टाइप का होता है। जी क्या होता है जी जो होता है G1 G2 G1 जो होता है सेंटर लाइन होता है। G2 जो होता है ये G2 जो होता है सिमेट्रिक लाइन होता है। G2 क्या होता है सिमेट्रिक लाइन होता है। और G3 होता है प्रोजेक्टर लाइन। G3 क्या होता है प्रोजेक्टर लाइन होता है। इसकी रेशियो कितना होता है तो 6.1 से लेके 4.1 रेशियो का होता है। एच जो होता है एच जो होता है कटिंग सरफेस होता है। एच क्या होता है कटिंग सरफेस होता है। एच जो होता है इसका दोनों किनारों पे क्या होता है मोटा होता है। दोनों किनारों पे क्या होता है मोटा होता है। और कैसा होता है थिक होता है। दोनों किनारों कैसा होता है मोटा होता है। ये होता है सेंटर लाइन की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है दोनों किनारों पे सिर्फ मोटा होता है। और जे क्या होता है स्पेशल लाइन होता है। जे जो होता है क्या होता है स्पेशल लाइन होता है। जे क्या होता है स्पेशल लाइन होता है। और के जो होता है वो के 5 टाइप का होता है। के कितना होता है 5 टाइप का होता है। के जो होता है डबल डैश थीन लाइन होता है। क्या होता है डबल डैश थीन लाइन होता है। पहले होता है के, फिर यहाँ पे डॉटेड, फिर यहाँ पे ऐसे के जो होता है डबल डैश लाइन होता है। K1 जो होता है समवर्तित भागों के बाहरी रेखा को लिखने में करता है। K2 जो होता है गतिमान वैकल्पिक स्थिति से K2 को लिखने में। K3 जो होता है ये केंद्रक रेखा के लिए। K4 जो होता है पूर्व प्रारंभिक बाहरी रेखा को बनाने में किया जाता है। और K5 जो होता है कर्टन तल से समीप होता है। क्या होता है कि तल से समीप होता है। और यहाँ पे रेखा जो होता है यहाँ पे ये मोटी रेखा मतलब ठीक रेखा मतलब ये कंटिन्यूअस है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ का विजुअल एज और विजुअल आउटलाइन में कर रहे थे। थीन रेखा यानी पतली रेखा को हम लोग कहाँ यूज कर रहे थे तो डायमेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन में, एक्सटेंशन लाइन में कर रहे थे और डायगोनल लाइन में कर रहे थे। ये सब इसका जो उपयोग कर रहे थे। डैश लाइन जो होता है ये ऐसे हिडन छिपी हुई कौन सा होता था ई और एफ था। क्या था ई और एफ। और ए सेंटर लाइन कौन सा हो जाएगा जी हो जाएगा। सेंटर लाइन क्या हो जाएगा सेंटर लाइन जी हो जाएगा। इसको हम लोग कहाँ प्रयोग कर रहे थे तो सिमेट्रिक और सेंटर लाइन या प्रोजेक्टर लाइन में कर रहे थे। क्या कर रहे थे G1 जो था वो सेंटर लाइन था। G2 जो था सिमेट्रिक लाइन था। G3 क्या था तो G3 था जो प्रोजेक्टर लाइन था। G3 क्या था प्रोजेक्टर लाइन था। और कटिंग प्लेन क्या हो गया एज जो क्या है कटिंग प्लेन है। और इसकी जो होता है ये दोनों किनारों कैसा होता था दोनों किनारों मोटा होता है। ब्रेक लाइन जो होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन बोल देगा तो ये बड़े भाग को दिखाने में बड़े भाग को
जो है छोटे लाइन में दिखाने का काम करता है, और ये इसे जिगजैग लाइन भी कहते हैं। और शॉर्ट ब्रेक बोलेगा तो छोटा भाग को बड़ा दिखाने में काम करता है, इसे शॉर्ट ब्रेक लाइन कहता है। शॉर्ट ब्रेक लाइन किस में आएगा, तो सी में आएगा। और ये लॉन्ग ब्रेक डी में आएगा। लॉन्ग ब्रेक किस में आएगा, डी में आएगा। हैचिंग लाइन जो होता है, हैचिंग लाइन इसकी दूरी जो होता है कितना होता है, 0.7 से अधिक, इसकी मोटाई 0.7 से अधिक होता है, और इसके बीच के गैप 0.7 होता है। और एक दूसरे को अलग भाग में, यानी हैचिंग ऐसे करके काट के दिखाने, एक दूसरे से अलग भाग को दिखाने में काम करते हैं। चैन लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर लाइन कहते हैं। और लीडर लाइन जो होता है उसको हम लोग आयाम को दिखाने में काम करते हैं। लीडर लाइन ऐसे हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी लीडर लाइन हो जाएगा। फाई के द्वारा इसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। इधर बता दिए। और B5 जो होता है सेक्शनल लाइन बता ही दिए अभी इसके बारे में कि ये 45 डिग्री से क्या होता है, 45 डिग्री का कोण बनाए रखता है। और यहाँ पे ये जो तिरछी रेखा होता है एक दूसरे के बीच कितना होता है, तो 0.7 से अधिक होता है। और हैचिंग लाइन यानी कटिंग लाइन, ये किनारों पे कैसा होता है, तो मोटा होता है। और इसकी ऊंचाई कितना, ये क्या होता है, तो 0.7 होता है। और ये तीर, यहाँ पे जो हम ये तीर दे रहे थे, इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 1 होता है, 3:1 का होता है। और ये 0.7 इसके लंबे भाग में क्या करता है, दिखाने का काम करता है। शॉर्ट ब्रेक लाइन यहाँ पे दिखाते, एज बताए थे अभी हम, एज जो होता था कटिंग प्लेन। यहाँ पे ये क्या था, तो ये इसका जो लंबाई था कितना था, 15 से 30 mm था। और ये दोनों के बीच के गैप था जो 1 से 2 mm था। और ये छोटका जो था कितना था, तो 3 से 4 mm का था। कितना था, 3 से 4 mm का था। और यहाँ पे ये यहाँ एज के बारे में बताया, इसको हमको बता दिया अभी। डैश लाइन के किनारे मोटाई, दोनों किनारे कैसा होता है, तो दोनों किनारों में मोटा होता है। और ये क्या होता है, तो ये पाठ पुर्जा को अलग दिखाने में काम करता है। क्या करता है, पाठ पुर्जा को अलग दिखाने में आवश्यकता को प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लीडर लाइन, ये हो गया लीडर लाइन, यानी ये हो गया कटिंग प्लेन। ये क्या हो गया, किनारों पे दोनों कैसा होता है, ये किनारों पे दोनों मोटा होता है, किनारों पे कैसा होता है, मोटा होता है। एक्सटेंशन लाइन जो होता है, ये आयाम को स्पष्ट तरीके से, इसका एक्सटेंशन लाइन का उद्देश्य है कि आयाम को जो है स्पष्ट तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, ये दोनों के बीच की दूरी, ये ऑब्जेक्ट है और ये डायमेंशन लाइन है। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 8 mm होता है। अभी हम बताए, इस दोनों के बीच की दूरी कितना होता है, 8 mm होता है। और ये क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये वर्टिकल है, जो वर्टिकल क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन को क्या करता है, एक्सटेंशन लाइन का मुख्य कार्य है अब आयाम को प्रदर्शित करना। और ये डायमेंशन लाइन है, क्या है, डायमेंशन लाइन है। ये जो है डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन हो गया। और ये जो है क्या, एरोड हेड है, जो एरोड हेड की लंबाई ऊंचाई कितना होता है, 3:1 के होता है। ये हो गया एरो हेड। यहाँ पे यहाँ पे ये जो होता है क्लोज फील्ड है, और यहाँ पे है क्लोज ब्लैंक है, डॉट है, थिक है, डायमेंशन लीडर है। यहाँ पे यहाँ पे अल्फ़ा जो होता है, ये तीर जो है, ये अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा का निर्माण कितना डिग्री का होता है, यहाँ पे 15 डिग्री से लेकर 90 डिग्री बनाता है। कितना, 15 से 90 डिग्री तक बनाता है। और अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा का मान कितना होता है, 1 बीटा 2, और ये गामा 3 होता है, 1:2:3 होता है। कितना होता है, 1:2:3 होता है। कंटिन्यूस लाइन, डिसकंटिन्यूस लाइन आप लोग को बता ही दिए कौन कौन सा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस लाइन है। और ये लैगमेंट अभी देखा, हम बताए थे कि जो बिना रेखा टूटी हुई रेखा जो लिखा जाता है, बिना रेखा टूटी हुई लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अलाइनमेंट रेखा कहते हैं। जैसे ऐसे ये डायमेंशनिंग किया था, यहाँ पे क्या गया 40, ये तो ये क्या हो गया, बिना टूटी हुई अलाइनमेंट। अगर यहाँ पे ऐसे लिखते, यहाँ पे 40 लिखते हैं, फिर ये क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल। ये क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। और ये संदर्भ रेखा जो होता है ऊपर की ओर लिखा, डायमेंशन लाइन ऊपर की ओर लिखा जाता है, ना कि डायमेंशन लाइन जैसे ऐसे लिखे तो यहाँ पे डायमेंशन लाइन ऐसे लिखे, नहीं। डायमेंशन लाइन जो लिखा था ये ऊपर की ओर लिखा था। कहाँ लिखा था, ऊपर की ओर। और इसको पढ़ने के लिए हम लोग नीचे से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं। और ये आरेख को घुमाया जा सकता है। डायमेंशन लाइन पे ऊपर डाला जाता है, और डायमेंशन लाइन को नीचे से पढ़ा जाता है। डायमेंशन लाइन को हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, डायमेंशन लाइन को हम लोग नीचे से पढ़ते हैं। यहाँ पे ये डायमेंशन लाइन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। फिर यूनिडायरेक्शनल जो होता है, ये इस प्रणाली में डायमेंशन लाइन का बीच में थोड़ा सा क्या होता है, जगह छोड़ा रहता है। यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, बीच में जगह छोड़ा रहता है। आपको अभी हम बताया था कि ऐसे बीच में क्या होगा, एक कट गया, यानी जगह कुछ छोड़ा हुआ है। और इस प्रणाली का भी क्या था, ड्राइंग बोर्ड के नीचे से ही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ड्राइंग बोर्ड के नीचे से पढ़ा जाता है।
यहाँ पे डायरेक्शनल लाइन लिखा है, ये पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये जो डायमेंशनिंग करने का तरीका है वो 3 टाइप प्रकार का होता है। कितना होता है? एक होता है पहले चैन लाइन, फिर होता है पैरेलल लाइन को हम लोग डट लाइन कहते हैं, और फिर होता है कंबाइंड लाइन चैन और पैरेलल मिल के बनता है। ये जो है ये क्या है? चैन लाइन है। ये क्या है? चैन लाइन है। ये क्या हो गया? पैरेलल लाइन हो गया। ये क्या हो गया? पैरेलल लाइन हो गया। एक कंबाइंड लाइन जिसमें चैन और पैरेलल दोनों मिलके बना है। डायमेंशनिंग करने का तरीका जो है वो क्या है? तो डायमेंशनिंग करने का तरीका जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट में डायमेंशन साफ सुथरा BIS के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? BIS के अनुसार किया जाता है। और डायमेंशन लाइन व्यू को हटाने के लिए फिर उतना भी ही डायमेंशन को द्वारा में हटाया दिया जाता है। और ये दोनों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 8 mm होना चाहिए, जो कि हम अभी पीछे बताए थे। डायमेंशन लाइन की व्यू से बाहर होना चाहिए समानता। यह डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट के नज़दीक एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन नहीं काटता है। डायमेंशन लाइन को दिखाने के लिए डायमेंशन करनी चाहिए। यहाँ पे एरो को एक्सटेंशन लाइन से सटा होना चाहिए। एरो जो होता है क्या होता है? ऐसे एरो एक्सटेंशन लाइन से क्या होना चाहिए? तो सटा रहना चाहिए। ऐसे एरो लिखना चाहिए। एरो क्या होना चाहिए? एक्सटेंशन लाइन से सटा होना चाहिए और किसी भी व्यास की परिधि के साथ क्या होना चाहिए? मुड़ा होना चाहिए। ये क्या हो गया? तो ये लीडर लाइन है। डायमेंशनिंग लाइन देखिए, डायमेंशनिंग लाइन जो ये लिखा है, ये क्या लिखा है? ए सही डायमेंशन किया हुआ है, नीचे से नहीं है कि बल्कि ऊपर से लिखा जाता है। क्या कहते हैं यहाँ पे? ये दोनों बहुत सटा हुआ है, सटा हुआ नहीं चाहिए। इस दोनों के बीच की दूरी कितना रहना चाहिए? 8 mm रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? ये दोनों के बीच के 8 mm रहना चाहिए। और यहाँ पे और जो ए फोल्ड का साइज होता है, टाइप ए को फोल्ड करने के लिए टाइप ए को फोल्ड करने के लिए 2 तरीके से फोल्ड करते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 को फोल्ड करने के लिए A0 A1 A2 A3 इसको हम लोग फोल्ड करेंगे तो A1 में कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 96 62। कितना होता है? 96 62 आएगा। और मेथड सेकेंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74 31। कितना आ जाएगा? 74 31। मेथड 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 74 31 आएगा। और यहाँ पे टाइप कैपिटल लेटर लिखने के लिए टाइप ए में कैपिटल लेटर लिखने के लिए टाइप ए का जो वृत्त होता है, वृत्त यानी चौड़ाई, ये कितना होता है? तो ये आई जो होता है, ए की बात करें टाइप ए में जो आई होता है, ये क्या होता है? सबसे छोटा होता है। यानी एक कितना होता है? आई के लिए 1 होता है। फिर बोल देगा जे और एल के लिए कितना होता है? 5D होता है। जे और एल के लिए कितना होता है? 5D होता है। और सी ई एफ के लिए कितना होता है? 6D होता है। सी और एफ के लिए कितना होता है? 6D होता है। फिर बोल देगा कि वैसे ही टाइप ए में 7D के लिए क्या होता है? तो 7D के लिए BCDKLMNG होता है। और A8 के लिए क्या होता है? तो AQVXZ। और 9 में होता है M होता है। और 12 क्या होता है? 12D W होता है। 12D क्या होता है? W होता है। इसी प्रकार से टाइप बी में क्या होता है? टाइप बी में जो होता है टाइप बी का कैपिटल लेटर लिखने के लिए ब्रेथ यहाँ पे चौड़ाई, यहाँ पे आई जो होता है इसमें भी कितना होता है? 1 होता है। आई कितना होता है? 1 होता है। इसमें बोल देगा जे, इसमें जे कितने होता है? तो जे जो होता है 4D पे होता है। और AECF यहाँ पे ए ला गया, किस में आ गया? तो 5D में आ गया। किस में आ गया? 5D में आ गया। यहाँ पे L1 जो है L 5D में भी है और उसमें A1 में भी और इसमें भी। यहाँ पे BCD ये सब किस में आ गया? तो 6D में आ गया। BCD इसमें किस में आ गया? 6D में आ गया। और XYZ ये सब किस में आ गया? 7D में आ गया। और बोल देगा W किस में आ गया? तो W 9D में आ गया। W किस में आ गया? 9D में आ गया। ये सब बता दिए थे। यहाँ पे बोलेगा कि वास्तविक लंबाई और आइसोमेट्रिक लंबाई कितने रेशियो? तो वास्तविक लंबाई और आइसोमेट्रिक लंबाई कितना होता है? √3 रेशियो √2 होता है। √3 रेशियो कितना होता है? √2 होता है। वास्तविक लंबाई रेशियो आइसोमेट्रिक लंबाई √3 रेशियो √1 होता है। और विकर्ण निकालने के लिए बोलेगा तो विकर्ण निकालने के लिए कितना होता है? n × n-3/2 होता है। n × n-3 कितना होता है? 2 होता है। n × n-3/2 होता है। कर्व हम लोग 4 तरीके से बना सकते हैं। हम लोग कर्व कितने तरीके से बना सकते हैं? कर्व हम लोग 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला देख तो सर्कल, फिर होता है पाराबोला, फिर हाइपरबोला और एलिप्स होता है। अगर एक ई का मान 1 है,
ई का मान 1 है, ई का मान ई बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, पाराबोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाराबोला हो जाएगा। 1 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। और 1 से कम है तो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। 1 से कम है तो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। और 1 के मान 0 है तो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अगर ये बोल रहा था साइक्लोइड कर्व, ये क्या होता है, तो यहाँ से इसको परिधि से उठाया जाता है कि यहाँ परिधि से उठाकर क्या करता है, सर्कल बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। और फिर होता है इन्वॉल्व जो कर्व होता है, ये क्या होता है, किसी कटा हुआ भाग से उठाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, एक अथी बनाते हैं। बेजियर वर्क कर्व जो होता है बीजगणितीय कंप्यूटिंग ग्राफिक ये सब में डायमेंशनिंग ये सब यूज करने में किया जाता है। चैम्बर्स जो होते हैं ये सब यहाँ पे ABCD ये सब जो लिखा जाता है, ये किसके लिए लिखा जाता है, टाइटल के लिए लिखा जाता है। और छोटका B छोटका C लिखा जाता है, ये किसके लिखा जाता है, तो ये नोट के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है, नोट के लिए लिखा जाता है। और BCI यहाँ पे बोल देगा, BCI के अनुसार यहाँ पे ये जो हो गया, ये यहाँ पे हॉरिजेंटल से कितने डिग्री का कोण बना रहता है, तो हॉरिजेंटल से 75 डिग्री का कोण बना रहता है। बोलेगा वर्टिकल से कितना होता है, तो वर्टिकल से 15 डिग्री का कोण बना, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनता था। इंक्लाइंड से कितना हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया हॉरिजेंटल से 75 डिग्री और वर्टिकल से 15 डिग्री का कोण बनता है। कितना, 15। यहाँ पे लिखा है देखिए, BSI अक्षरों में BSI के अनुसार तिरछी रेखा का मानक कितना डिग्री, 75 डिग्री का होता है। और ये फ्री हैंड लेन देन आपस में प्रस्तुत करता है। अब अगर ABCD ऐसे लिखा हुआ तो ये क्या होता है, अगर सभी समान लिखा है तो ऑर्गेनिथम में हो जाएगा। अगर इनक्लाइंड ऐसे कुछ 75 डिग्री पे झुका हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 75 तो इटैलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। और अगर ये पहले बड़ा और फिर छोटा, फिर पहले बड़ा फिर छोटा, यहाँ पे ऐसे ई पहले बड़ा फिर छोटा, तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, रोमन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोमन लेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोमन लेटर। और जो टेक्स्ट लाइन होता है, टेक्स्ट लाइन, इसको हम लोग टेक्स्ट कैरेक्टर को हम लोग सजाने का काम में नहीं लेते हैं, टेक्स्ट लाइन को लिखने का काम में लेते हैं, सजावटी के काम में नहीं। लेकिन ये सब इनक्लाइंड ये सब जो झुका रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, सजावटी के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, सजावटी के लिए लेते हैं। लोअर केस और अपर केस। लोअर केस में जो होता है ये होता है 2.5 से लेके 20 mm तक। और अपर में होता है 2.5 से लेके 20 तक। और लोअर में होता है 2.5 से लेके 14 mm तक होता है। कितना, तो 14 mm तक होता है। यहाँ पे देखिए 0.35, 0.7, 1.4, 2.8, इसको ये क्या हो गया, टाइप ए हो गया। क्या हो गया, टाइप ए हो गया। और यहीं पे 0.25, 0.35, 0.5 ऐसे ये क्या हो गया, ये जो हो गया टाइप बी हो गया। क्या हो गया, टाइप बी हो गया। क्या हो गया, टाइप बी हो गया। और ये जो टाइप ए होता है पीछे से √2 गुना होता है। कितना होता है, पीछे से √2 गुना होता है। आपेक्षिक बीमा जो होता है आवश्यक रूप से, तो क्या होता है, नॉन फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है, नॉन फंक्शनल यूनिट होता है। टाइप ए जो होता है, टाइप ए की ऊंचाई कितना होता है, तो टाइप ए बोल देगा तो H/14 होता है। और टाइप बी बोल देगा तो कितना होता है, H/10 होता है। टाइप ए की जब दूरी होता है वो कितना होता है, तो 2/14 होता है। और मध्यम बोलेगा तो 20/14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/14 हो जाएगा। और इसके शब्दों की दूरी कितना होता है, 6/14 होता है। शब्दों की दूरी कितना होता है, 6/14 होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग इसको बोलिएगा तो इसका हम लोग PYQ ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे इस पर।